प्यारे बच्चों, माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की ई लर्निंग क्लास में मैं शिवा शर्मा, सहायक अध्यापिका, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज विजयनगर गाज़ियाबाद से आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 10 में विषय संस्कृत में संस्कृत पद्य पीयूषम से तृतीय अध्याय सूक्ति सुधा पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, सूक्तियाँ प्रत्येक देश, प्रत्येक समय में प्रत्येक मनुष्य के लिए समान रूप से हितकारी होती हैं। ये भाषा की गुणवत्ता को बढ़ाती हैं। भाषा की गुणवत्ता के साथ साथ ये भाषा को प्रभावशाली बनाती हैं। जिस प्रकार से बच्चों उत्तम बातें कहने और बोलने से कहने वाले और सुनने वाले दोनों का ही भला होता है, उसी प्रकार से काव्य में निहित ये सूक्तियाँ आनंददायी होने के साथ साथ जीवन में नैतिकता और सामाजिकता को लाती हैं, जीवन को महान बनाती हैं। बच्चों, आपने 9वीं कक्षा में सुभाषितानी पाठ पढ़ा है। वहाँ आपने अनेक प्रकार की सूक्तियाँ का पाठ किया है। वहीं से मैं एक सूक्ति आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा तुष्टा रुष्टा क्षणे क्षणे अव्यवस्थित चित्तानां प्रसादो अपि भयंकरः। ये सूक्ति वाक्य आपने 9वीं कक्षा में पढ़ा है। बच्चों, इसी प्रकार के सूक्ति वाक्य आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इस अध्याय में 9 सूक्तियों का संकलन किया गया है, जिन्हें हम आज पढ़ेंगे। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती तस्मादि काव्यम मधुरम तस्मात् अपि सुभाषितम। बच्चों, संस्कृत में अर्थ करने के लिए अन्वय की आवश्यकता पड़ती है। अन्वय के साथ हम अर्थ को समझते हैं। तो भाषासु गिर्वाण भारती मुख्या मधुरा दिव्या अस्ति तस्मात् ही काव्यम मधुरम अस्ति तस्मात् अपि सुभाषितम मधुरम अस्ति। अब इसके अर्थ को देखते हैं। भाषासु, भाषाओं में, 7वीं व्यक्ति बहुवचन है। भाषाओं में गिर्वाण भारती देवताओं की वाणी संस्कृत, मुख्या प्रमुख, मधुरा मधुर गुण वाली, दिव्या अलौकिक है। भाषाओं में देवताओं की वाणी संस्कृत प्रमुख, मधुर और दिव्य है। तस्मात् ही माने निश्चय ही, तस्मात् माने इसलिए, जिससे काव्यम मधुरम, काव्य मधुर है, इसलिए निश्चय ही काव्य मधुर है। तस्मात् अपि सुभाषितम, अपि माने भी, उसमें भी सुभाषितम, जो सुभाषित हैं वो मधुरम अस्ति, मधुर हैं। बच्चों, संस्कृत भाषा सब प्रकार से बहुगुणी भाषा है। कहा भी गया है, संस्कृत भाषा सर्वासाम भाषाणाम जननी मन्यते। सभी भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा को माना जाता है। और जननी माना जाता है तो जननी प्रमुख होती है, क्योंकि सर्वदेवमयी माता को देवता के समान माना जाता है। इस प्रकार से हमारी जो संस्कृत भाषा है वो प्रमुख है, और उस भाषा में भी जो हमारे सुभाषित हैं वो अद्वितीय हैं। तो इस प्रकार से बच्चों, इस श्लोक में संस्कृत भाषा और सुभाषितों की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। इसके साथ हम अपने दूसरे श्लोक पर आते हैं। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। इसका भी बच्चों पहले अन्वय देखेंगे। पृथिव्यां जलम अन्नम सुभाषितम त्रीणि रत्नानि। पृथिव्यां पृथ्वी पर, जल अन्न सुभाषितम जल अन्न और सुभाषित, त्रीणि 3 रत्नानि रत्न संति माने हैं। पृथ्वी पर जल अन्न सुभाषित अच्छे वचन, ये 3 रत्न हैं। मूढ़ई अज्ञानी,
अज्ञानियों के द्वारा पाषाण खंडेशु, पाषाण पत्थर के, खंडेशु टुकड़े में, रत्न रत्न की संज्ञा नाम विधीयते किया करते हैं। अज्ञानी लोग पत्थर के टुकड़े में रत्न की संज्ञा किया करते हैं। बच्चों, वास्तविक में जल, अन्न और सुभाषित वचनों को रत्न माना गया है, लेकिन अज्ञानी लोग पाषाण के टुकड़े को रत्न की संज्ञा दिया करते हैं। बच्चों, रत्न जिसके पास होता है उसी का कल्याण करता है, लेकिन जल, अन्न और सुभाषित अच्छे वचन सभी के कल्याण के लिए होते हैं। तो इस श्लोक में बच्चों जल, अन्न और सुभाषित को रत्न माना गया है। अब हम इसी के साथ अपने अगले श्लोक पर आते हैं। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां वृष्णेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां वृष्णेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। अब बच्चों इसका अन्वय देखेंगे। धीमताम, धीमताम कालः, काव्य शास्त्र विनोदेन गच्छति। धीमताम बुद्धिमानों का, कालः समय, काव्य शास्त्र विनोदेन काव्य और शास्त्र को पढ़ने से प्राप्त, विनोदेन आनंद में, गच्छति व्यतीत होता है। बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्र को पढ़ने से प्राप्त आनंद में व्यतीत होता है। मूर्खाणाम च और मूर्खों का, व्यसनेन निंदित कार्यों से, निद्रया सोने से, वा अथवा कलहेन झगड़ा करने में। बच्चों, जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो अपने समय को काव्य शास्त्र आदि के पठन पाठन के माध्यम से व्यतीत करते हैं। इसी के विपरीत जो मूर्ख लोग होते हैं वो अपने समय को निंदित कार्यों को करने में, सोने में और झगड़ने में व्यतीत कर देते हैं। इस प्रकार से बच्चों इस श्लोक में बुद्धिमान और मूर्ख लोग अपने समय को किन साधनों से व्यतीत करते हैं उसका वर्णन किया गया है। अब हम इसी के साथ अपने अगले श्लोक को देखेंगे। श्लोकस्तु श्लोकताम याति यत्र तिष्ठन्ति साधवः लकारो लुप्यते यत्र तत्र तिष्ठन्त्य साधवः। इसका भी बच्चों पहले अन्वय देखते हैं। यत्र तिष्ठन्ति साधवः, श्लोकः तु श्लोकतां याति, यत्र तिष्ठन्ति साधवः असाधवः, यत्र तिष्ठन्ति असाधवः तत्र श्लोकस्य लकारो लुप्यते। यत्र माने जहाँ, साधवः साधु लोग, सज्जन लोग, तिष्ठन्ति रहते हैं, श्लोकः श्लोक, श्लोक छंद है जिसे अनुष्टुप छंद भी बोलते हैं, और बच्चों श्लोक का अर्थ यश भी होता है। तो श्लोक श्लोकताम याति, श्लोक श्लोकता को, कीर्ति को याति प्राप्त करता है। यत्र तिष्ठन्ति साधवः, जहाँ सज्जन होते हैं, जहाँ सज्जन लोग होते हैं वहाँ श्लोक ख्याति को प्राप्त करता है। यत्र जहाँ तिष्ठन्ति रहते हैं असाधवः असज्जन, और जहाँ असज्जन होते हैं तत्र श्लोकस्य लकारो लुप्यते, वहाँ श्लोक का लकार लोप हो जाता है। लकार के लोप होने से श्लोक में क्या शेष बहेगा बच्चों? शोक, शोक शेष रह जाता है। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि जहाँ सज्जन होते हैं वहाँ उपदेश सूक्ति वचनों का पाठन होता है तो वहाँ का वातावरण सुखमय हो जाता है। उसी के विपरीत जहाँ असज्जन लोग होते हैं वहाँ का वातावरण शोक में बन जाता है। तो इस प्रकार से इस श्लोक में सज्जन
और दुर्जनों की संगति का क्या असर पड़ता है, इसकी यहाँ व्याख्या की गई है। बच्चों यहाँ तिष्ठन्त साधवः, तिष्ठन्ति धन असाधवः, तिष्ठन्ति और असाधवः, यहाँ यण संधि का प्रयोग किया गया है। बच्चों इसी के साथ हम अपने अगले श्लोक पर आते हैं। अप्राप्त कालम वचनम बृहस्पति रपि ब्रुवन् प्राप्नुयात् बुद्धि अवज्ञानम अपमानं च शाश्वतम। इसके अन्वय को देखेंगे। बृहस्पति, बृहस्पति ही अपि अप्राप्त कालम वचनम ब्रुवन् बुद्धि अवज्ञानम शाश्वतम अपमानम च प्राप्नुयात्। बृहस्पति अपि, बृहस्पति भी बच्चों देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं। अब आपके मन में प्रश्न आया होगा कि देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं तो दैत्यों के गुरु कौन हैं? तो बच्चों दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य हैं। तो इतने देवताओं के गुरु बृहस्पति जो इतने विद्वान हैं, अप्राप्त कालम समय के विपरीत वचनम वचनों को ब्रुवन कहते हुए, बुद्धि अवज्ञानम बुद्धि की अवज्ञा को, शाश्वतम अपमानम च शाश्वतम निरंतर रहने वाले, अपमानम अपमान को, च माने और निरंतर रहने वाले अपमान को प्राप्नुयात् प्राप्त करते हैं। तो देवताओं के गुरु बृहस्पति भी समय के विपरीत वचनों को बोलकर बुद्धि की अवज्ञा को और निरंतर रहने वाले अपमान को प्राप्त करते हैं। बच्चों इस श्लोक में हमें समय के अनुसार बात करनी चाहिए, इसका वर्णन किया गया है। समय के अनुसार बात करने से ही हमें हमारे वचनों की सार्थकता होती है, क्योंकि जब बृहस्पति जैसे महान विद्वान भी समय के प्रतिकूल वचनों को कह के बुद्धि की अवज्ञा को प्राप्त कर सकते हैं, तो अन्य इंसान की तो बात ही क्या है। इसी के साथ बच्चों हम अपने अगले श्लोक पर आते हैं। वाच्यम श्रद्धा समेतस्य पृक्षतश्च विशेषतः प्रोक्तम श्रद्धा विहीनस्या अप्य अरण्य रुदितोपमम्। बच्चों इसका पहले अन्वय करेंगे। श्रद्धा समेतस्य पृक्षतः विशेषतः पृक्षतः च वाच्यम। श्रद्धा समेतस्य, श्रद्धा समेत को, विशेषतः विशेष रूप से, पृक्षतः पूछने वाले को, च माने और। तो श्रद्धा समेत को और विशेष रूप से पूछने वाले को वाच्यम कहने योग्य होती है। बात श्रद्धालु व्यक्ति को और जो विशेष रूप से पूछे उसको कहने योग्य होती है। श्रद्धा विहीनस्य प्रोक्तम, श्रद्धा विहीन को प्रोक्तम माने कहा गया, अपि माने भी, श्रद्धा विहीन को कहा गया भी। अरण्य रुदितोपमम्, अरण्य जंगल में, रुदितोपमम् रुदितो रोने के, उपमन माने समान है। तो श्रद्धा विहीन को कहा गया भी जंगल में रोने के समान है। तात्पर्य यह है बच्चों कि हमें वचन वाक्य श्रद्धालु और जिज्ञासु व्यक्ति के सामने ही बोलने चाहिए, क्योंकि अश्रद्धालु व्यक्ति के सामने कहा गया निरर्थक होता है। जिस प्रकार से जंगल में रोने पर उसे सुनने वाला कोई नहीं होता, उसी प्रकार से अश्रद्धालु व्यक्ति के सामने समक्ष कही गई बात का भी कोई अर्थ नहीं निकलता। तो इस श्लोक में श्रद्धा की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। इसी के साथ साथ बच्चों हम अपने अगले श्लोक पर आते हैं। वसुमती पतिना नु सरस्वती बलवता रिपुणा न च नियते
सम विभाग हरहि न विभज्यते विबुध बोध बुधैरपि सेव्यते। अब इसके अन्वय को देखेंगे। सरस्वती वसुमती पतिना बलवता रिपुणा च ना नियते सम विभाग हरई ना विभज्यते विबुध बोध बुधैरपि सेव्यते। सरस्वती, सरस्वती ज्ञान की देवी, ज्ञान को वसुमती पतिना, वसुमती कहते हैं पृथ्वी को, पति माने स्वामी, वसुमती पति पृथ्वी का स्वामी अर्थात राजा। तो ज्ञान को राजा के द्वारा, बलवता रिपुणा बलवान शत्रु के द्वारा, च माने और, ज्ञान को राजा के द्वारा बलवान शत्रु के द्वारा, ना नियते नहीं ले जाया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह बच्चों कि ज्ञान को राजा और बलवान शत्रु भी छीनकर हरण नहीं कर सकता है, आपसे चुरा नहीं सकता है। सम विभाग हरईना, सम माने समान रूप से, विभाग माने विभाजित करके, हरई हरण करने वाले, समान रूप से विभाजित करके हरण करने वाले अर्थात भाई बहनों के द्वारा भी ना विभज्यते, यह विभाजित नहीं किया जा सकता है। विबुध बोध बुधैरपि सेव्यते, अपितु इस ज्ञान को ऊंचे ऊंचे विद्वानों द्वारा सेवित किया जाता है। ये ज्ञान बड़े ऊंचे ऊंचे विद्वानों के द्वारा पूजनीय होता है। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि ज्ञान को ना राजा, ना ही शत्रु और ना ही भाई बहनों में विभाजित किया जाता है, बल्कि यह ज्ञान ऊंचे ऊंचे विद्वानों द्वारा सेवित होता है, पूजनीय होता है। इस प्रकार से इस श्लोक में ज्ञान को की सार्थकता का वर्णन किया गया है कि ज्ञान को न राजा के द्वारा, न शत्रु के द्वारा और न ही भाइयों में विभाजित किया जा सकता है, बल्कि यह ज्ञान तो विद्वानों द्वारा सेवित होता है। इसी के साथ बच्चों हम अपने अगले श्लोक पर आते हैं। लक्ष्मीर ना या याचक दुखहारिणी विद्या नया अप्य अच्युत भक्ति कारिणी पुत्रो न यह पंडित मंडला अग्रणी सा नएव नएव। अब इसका अन्वय देखते हैं। लक्ष्मी याचक दुख हारिणी ना, या लक्ष्मी याचक दुख हारिणी ना, सा न एव विद्या या विद्या अपि अच्युत भक्ति कारिणी ना, सा न एव यह पुत्रः पंडित मंडला अग्रणी ना, स न एव। अब अर्थ देखते हैं बच्चों। या माने जो लक्ष्मी याचक के दुख को हरण करने वाली नहीं है। सा न एव, सा लक्ष्मी वह लक्ष्मी, न एव माने ही, ना माने नहीं है, वह लक्ष्मी ही नहीं है। जो लक्ष्मी याचक के दुख को हरण करने वाली नहीं है वह लक्ष्मी नहीं है। या विद्या, जो विद्या भी, अपि माने भी, अच्युत भक्ति कारिणी, अच्युत भगवान विष्णु की भक्ति को करने वाली, भक्ति को उत्पन्न करने वाली ना नहीं है। सा माने सा विद्या, वह विद्या न एव नहीं है। यह माने जो पुत्र पंडित मंडला अग्रणी, जो पंडित की मंडल समूह में अग्रणी ना, पंडितों की मंडली में अग्रणी नहीं है। स नएव, वह पुत्र ही नहीं है, वह पुत्र ही नहीं है।
कहने का तात्पर्य है बच्चों कि लक्ष्मी जो परोपकार के लिए नहीं है वह लक्ष्मी नहीं है, और जो विद्या ईश्वर की तरफ नहीं ले जाए, अध्यात्म की तरफ ना ले जाए, वह विद्या ही नहीं है। उसी प्रकार जो पुत्र पंडितों की, विद्वानों की मंडली में श्रेष्ठ नहीं है, वह पुत्र ही नहीं है। इस प्रकार से बच्चों इस पद्य में लक्ष्मी, विद्या और पुत्र की सार्थकता का वर्णन किया गया है। बच्चों अब हम अपने अगले श्लोक 9 पे आते हैं। केयूराः न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रो उज्ज्वलाः न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं न अलंकृता मूर्धजाः वाणेका सम अलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते श्रियन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। केयूरा पुरुषम ना विभूषयन्ति। केयूरा एक प्रकार का आभूषण जिसे हम बाजूबंद कहते हैं, बाजुओं में पहना जाता है। तो बाजूबंद भी पुरुषम ना विभूषयन्ति मनुष्य को आभूषित नहीं करता है। ना चंद्रो उज्ज्वलाः हारा, ना चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार, मोतियों की माला। पुरुषम विभूषयन्ति मनुष्य को विभूषित नहीं करती है। ना स्नानम, ना स्नान करना, ना विलेपनम, ना चंदन आदि का लेपन करना, ना कुष्मम, ना ही पुष्प, ना अलंकृता मूर्धजा, ना ही अलंकृत मूर्धजा। मूर्धज केश, मूर्धनि जायन्ते इति मूर्धजा, जो सिर पर जायन्ते उत्पन्न होते हैं, अर्थात केश। केश भी, सजे हुए केश भी ना अलंकृता, अलंकृत नहीं करते हैं। तो बाजूबंद, चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार, स्नान, विलेपन, चंदन आदि का लेप, पुष्प, सजे हुए केश, ना विभूषयन्ति पुरुषम, पुरुष को आभूषित नहीं करते हैं, विभूषित नहीं करते हैं। वाणी या संस्कृता धार्यते, वाणी जो संस्कार पूर्वक धारण की जाती है, परस्कृत की करके धारण की जाती है, पठन पाठन के द्वारा शुद्ध करके धारण की जाती है। एका सा एव एका, वह एक ही। पुरुषम सम अलंकरोति, पुरुषम मनुष्य को अलंकृत करती है। श्रियन्ते खलु भूषणानि, श्रियन्ते खलु भूषणानि, खलु माने निश्चय ही, श्रियन्ते नष्ट हो जाते हैं, भूषणानि आभूषण, निश्चय ही समस्त आभूषण नष्ट हो जाते हैं। सततम वाग्भूषणम भूषणम, सततम निरंतर रहने वाला वाणी रूपी आभूषण ही भूषणम आभूषण है। वास्तविक में जो आभूषण है वो वाणी रूपी आभूषण है। कहने का तात्पर्य है बच्चों कि बाजूबंद, चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार, स्नान, चंदन आदि का लेप, पुष्प, सजे हुए केश भी मनुष्य को सुशोभित नहीं करते। एक वाणी जो संस्कार पूर्वक पठन पाठन से शुद्ध की गई वाणी जब मनुष्य धारण करता है तो वो उसे अलंकृत करती है। समस्त आभूषण समय के साथ साथ नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो वाणी रूपी आभूषण हैं वो सदैव रहने वाला आभूषण है। इस प्रकार से इस श्लोक में वाणी रूपी आभूषण को वास्तविक आभूषण माना गया है। बच्चों इस प्रकार से हमारा ये अध्याय यहाँ समाप्त होता है। बच्चों ये अध्याय व्याख्या की दृष्टिकोण से जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण सूक्तियों की दृष्टि से भी है। आपके पाठ्यक्रम में 3 अंक की सूक्तियाँ आती हैं और क्योंकि इस अध्याय का नाम ही सूक्ति सुधा है तो यह अध्याय सूक्तियों की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बच्चों आपका गृह कार्य, आपका आज का गृह कार्य है इन सूक्तियों की हिंदी में व्याख्या करना। व्याख्या में आप सर्वप्रथम संदर्भ देंगे, फिर प्रसंग, उसके बाद में हिंदी में आप व्याख्या करेंगे। आपकी सूक्तियाँ हैं पृथिव्याम
त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित। इसका अर्थ है सूक्ति का। दूसरी सूक्ति का अर्थ है काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। धीमताम विद्वानों का काला समय काव्य और शास्त्र को पढ़ने से प्राप्त आनंद में गच्छति माने व्यतीत होता है। अगली सूक्ति श्लोकस्तु श्लोकताम याति यत्र तिष्ठन्ति साधवः। इसका अर्थ है बच्चों श्लोक तो श्लोकताम ख्याति को याति माने प्राप्त करता है, यत्र माने जहाँ, तिष्ठन्ति साधवा जहाँ साधु लोग होते हैं वहाँ श्लोक श्लोकता को प्राप्त करता है। अगली सूक्ति का अर्थ है बच्चों मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। मूढ़ै अज्ञानी, पाषाण पत्थर के, खंडेषु टुकड़े में, रत्न की संज्ञा विधीयते किया करते हैं। तो अज्ञानी लोग पत्थर के टुकड़े को रत्न कहा करते हैं। 5वीं सूक्ति का अर्थ देखिए लक्ष्मी ही न या याचक दुःखहारिणी। या लक्ष्मी ना, लक्ष्मी या माने जो याचक के दुख को हरण करने वाली नहीं है। जो लक्ष्मी याचक के दुख को हरण करने वाली नहीं है वह लक्ष्मी नहीं है, ये इसका अर्थ है। अगली सूक्ति का अर्थ है श्रियन्ते खलु भूषणानि सततम बागभूषणम भूषणम। श्रियन्ते नष्ट हो जाते हैं, खलु माने निश्चय ही भूषणानि आभूषण नष्ट हो जाते हैं, सततम निरंतर रहने वाला, बागभूषणम भूषणम वाणी रूपी जो आभूषण है वह आभूषण है। तो समस्त आभूषण समय के साथ नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वाणी रूपी आभूषण समय हमेशा रहने वाला आभूषण है। हमारा अंतिम सूक्ति का अर्थ है भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती। भाषाओं में देववाणी संस्कृत मुख्य, मधुर और अलौकिक है। बच्चों ये आपकी सूक्तियों के अर्थ मैंने आपको बता दिए हैं, इनकी व्याख्या आपको करनी है। धन्यवाद।